आज एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जो एक बीमारी से हजार बीमारी पैदा करने वाली है। ऐसी खतरनाक बीमारी जो इंसान को अंधा, लंगड़ा, अपाहिज और नपुंसक बना देने वाली है दोस्तों, जिसे धीमी मौत भी कहा जाता है। दोस्तों, बीमारी है डायबिटीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज एक ऐसी गंभीर बीमारी की बात करेंगे जो इंसान के अंदर धीरे धीरे दाखिल होती है, जो इंसान को धीरे धीरे मौत की नींद सुला देने वाली है, जिसे धीमी मौत भी कहा जाता है। दोस्तों, बीमारी है डायबिटीज, जिसे मधुमेह या शुगर रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे डायबिटीज क्या है, उसके कारण और लक्षण क्या हैं, डायबिटीज बनती क्यों है, उसके नुकसान और कॉम्प्लिकेशन क्या हैं। तो अगर बात करें डायबिटीज की, डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें मरीज के ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज समाज का जाना पहचाना मर्ज है, जो इंसान के अंदर धीरे धीरे दाखिल होता है। बरसों तक मरीज को पता भी नहीं चलता उसे कोई रोग है। डायबिटीज आज हमारे देश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसकी संख्या दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अगर आंकड़े की बात की जाए तो हमारे देश में लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है डायबिटीज़ से मुतासिर हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में डायबिटीज़ पाया जाता है। इसीलिए भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस लाइफ जीते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये मर्ज ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसके कारण की बात की जाए तो डायबिटीज़ का समस्या उस वक्त पैदा होती है जब हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, बनता नहीं है, या फिर उसका सही प्रयोग नहीं हो पाता। इसके कारण के लिहाज से अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ जो है दो तरह का होता है, एक डायबिटीज़ टाइप 1, एक डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 जो होता है वो 10% लोगों में पाया जाता है, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। डायबिटीज़ टाइप 2 जो होता है लगभग 90% लोग उसमें मुतासिर होते हैं, जिसमें जो है इंसुलिन बनता है लेकिन उसका सही जो है इस्तेमाल नहीं हो पाता है, या उसका विरोध होता है, उसका रेसिस्टेंस होता है। ये कहना गलत ना होगा कि जो हुक्म चलाना जिनकी प्रवृत्ति होती है, जो श्रम का काम करने में श्रम महसूस करते हैं, उनके अंदर डायबिटीज़ एक परमानेंट मेहमान की तरह बैठ जाता है। अगर रेशियो की बात की जाए तो महिलाओं के बनस्पत पुरुषों में ये केस ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं के बनस्पत पुरुषों में टेंशन ज़्यादा रहता है। जो लेबर कैटेगरीज लोग हैं, जो श्रम का काम करते हैं, उनमें ये रोग लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है। तो इसकी अलामत की बात की जाए तो शुरुआत में मरीज़ को 1-2 बार रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है। मरीज़ को खाना खाने के बाद भी कमज़ोरी लगती है, मरीज़ को पूरी नींद आने के बाद भी थकान होती है। इसके अलामत या सिम्टम को जो है PPM के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट P फॉर पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मीन्स भूख का ज़्यादा लगना। सेकंड P फॉर पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मीन्स पेशाब का ज़्यादा होना। थर्ड P फॉर पॉलीडिप्सिया, यानी प्यास का ज़्यादा लगना। और चौथा जो M है, M फिर मैस्थीनिया, मैस्थीनिया मीन्स गोश्त का गलना। इसमें मरीज को गलान होती है, आदमी कमज़ोर होता चला जाता है। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो डायबिटीज़ के जो है इतना खतरनाक मर्ज है, ये मूजी मर्ज कहलाता है, सिस्टमिक डिसीज है। ये डायबिटीज है मरीज को अंधा, लंगड़ा, अपाहिज और नपुंसक कुछ भी बना सकता है। इस मर्ज में मरीज को कुछ भी हो सकता है। इसके जो मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो माइक्रो एंजियोपैथी, माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, एंजियोपैथी मीन्स रगों का बिगाड़ होना, उसके अंदर फसाद होना। माइक्रो एंजियोपैथी इस समझिए कि अगर गुर्दे में होता है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। अगर यही चीज़ जो आँख में होता है तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। अगर यही माइक्रो एंजियोपैथी जो है अगर हार्ट के अंदर होता है उसको डायबिटिक कार्डियोपैथी कहा जाता है। लुबेलबाब ये है कि डायबिटीज़ में किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि समझ में आ गई कि डायबिटीज़ कितना खतरनाक है, अब हमें करना क्या है। इसके बचाव के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करें, उसको ना करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। फिर ये कहेंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं वो दो तरह का होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? चीनी है, मिठाई है, ये सारी चीज़ है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम शरीर में इस्तेमाल करते हैं। उसके 10 से 15 मिनट के अंदर ये ब्लड में ये डिजॉल्व होती है। उसके बाद बहुत पीक से जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इसलिए मरीज़ को दिक्कतें आती हैं। और जो कॉम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट है, जैसे दाल है, अनाज है, सब्जियां हैं, फल, ये सारी चीज़ें इसको हम लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे डाइजेस्ट होने लगता है और इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे 3-4 घंटे के अंदर होता है। शरीर जो है तो एडजस्टमेंट करती है, इससे मरीज़ को जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ नहीं पाता। अब आप कहेंगे कि हमें समझ में आ गया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है और जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप एक चार्ट हमें बता दें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। मैं कहूँगा कि आपको जो है इसके लिए
आपको खुद तैयार करना पड़ेगा चार्ट। तो आप सवाल ये उठाएंगे कि हमें मालूमात नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हम कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको अगर तैयार करना है तो आपको नॉलेज जरूर पड़ेगी। आपको नॉलेज के लिए हमारी अगली वीडियो को देखना पड़ेगा। आप भूलिएगा मत, अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखें, जिसमें हम बताएंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, किस चीज़ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय।